हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। अभी तक मैंने आप लोगों को अकारक ग्रह और कारक ग्रह के बारे में बताया। इस क्रम में आज मैं आप लोगों को आपकी कुंडली की योग कारक ग्रह की महादशा और कौन से ग्रह प्रबल योग कारक होते हैं उनकी महादशा के बारे में बताऊंगा। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर पांचवा और नौवां भाव, जिसे त्रिकोण का भाव कहते हैं, यह सबसे शुभ भाव माना जाता है। यानी आपकी कुंडली के पंचमेश और नवमेश आपके योग कारक ग्रह होते हैं। और यह ग्रह आपका जो लग्नेश होता है उसके मित्र होते हैं। आपका जो भी लग्न होगा उसके अंदर जो पंचम और नवम के स्वामी होंगे वो आपके पहले भाव यानी आपके लग्नेश के स्वामी के मित्र अवश्य होंगे। मैंने मित्र अवस्था और शत्रु अवस्था के अकॉर्डिंग आप लोगों को दो ग्रुप बताए थे, जिसमें से पहले ग्रुप के अंदर मैंने सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति यानी गुरुदेव को रखा था। ये जो चारों ग्रह हैं ये आपस में मित्र हैं। दूसरे ग्रुप में शुक्र, शनि और बुध ये आपस में मित्र हैं। और पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप से शत्रुता रखता है। यह हमें ध्यान देना है। राहु और केतु की स्थिति वो किस राशि में है, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में, उसके ऊपर डिपेंड करती है। यह अभी तक के कारक अकारक दोनों वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। अब हम जो पंचम और नवम के स्वामी को देखते हैं तो ये आपकी कुंडली के लग्नेश के मित्र होते हैं। आप चाहे किसी भी लगन के हैं, चाहे मेष लगन के हैं, चाहे वृषभ लगन के हैं, चाहे मकर लगन के हैं, चाहे कन्या लगन के हैं, किसी भी लगन के हैं, आपको सीधे पंचम और नवम के स्वामी की महादशा देखनी है। यह महादशा आपके कुंडली के कारक ग्रह से बढ़िया महादशा होती है। जब पंचमेश या नवमेश की दशा चलती है तो आपके सारे रुके काम पूरे हो जाते हैं। आप जीवन में तरक्की करते हैं। आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो आपकी जॉब लग जाती है। कोई बीमारी से ग्रसित है तो वो बीमारी इस दशा में खत्म हो जाती है, यानी आपको उससे छुटकारा मिल जाता है। समाज में मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। किसी का विवाह की उम्र है और विवाह के लिए वे लड़का या लड़की तलाश रहे हैं तो यह समय उनका है। विवाह की प्रबल संभावना बनती है। यूं कहे कि इस महादशा में विवाह होनी ही होनी है। संतान प्राप्ति इच्छुक की संतान का योग बनता है और संतान प्राप्त भी होते हैं, क्योंकि पंचमेश संतान को ही डिनोट करता है। तो संतान के लिए खास तौर से पंचम के स्वामी की दशा काफ़ी बढ़िया होती है। हालांकि नवमेश की भी दशा चलेगी तो भी आपको यह सुख अवश्य प्राप्त होगा। तो कुल मिला के अगर हम इनकी महादशाओं को देखें, पंचमेश और नवमेश की, तो ये आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं। और योग कारक ग्रह की जब महादशा आती है जीवन में हर तरह के सुख सुविधा, संपन्नता, सारी मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। अब डिपेंड वही करता है कि आपकी महादशा नाथ कितने साल की दशा वाले हैं। बुध महादशा है तो लंबी चलेगी, केतु महादशा है तो छोटी चलेगी, सूर्य महादशा है तो 6 साल की ही चलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग जब आपकी अंतरदशाएं उसमें चलेगी अलग अलग ग्रहों की, तो उसका सूत्र मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, फिर बता देता हूँ कि जब महादशा नाथ यानी आपके पंचमेश या नवमेश की दशा चलती है और साथ में
जो मैंने ग्रुप डिवाइड किए हुए हैं, यानी अंतर्दशा भी मित्र ग्रहों की चलती है, तो ये वो समय आपकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड होता है। इसमें जो भी आप विवाह, बच्चा या जॉब प्राप्ति या जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, नया बिजनेस या जॉब चेंजेस या घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ये दशा सबसे बेस्ट होती है पूरी महादशा के अंदर। और इसी तरह आपके पंचमेश या नमेश की महादशा के अंदर आपको दिखेगी अंतर्दशा उनके शत्रु ग्रह की। तो यहाँ पे आपको आपका काम फिर भी बनेगा, लेकिन थोड़े हडल्स आपको महसूस होंगे, मतलब कि स्मूथ काम नहीं होगा, थोड़े हडल के बाद काम होगा, लेकिन काम अवश्य होगा। ये योग ग्रह की जो योग कारक ग्रह है उसकी पावर आप कह सकते हैं कि शत्रु ग्रह की अंतर्दशा भी अगर इनकी पंचमेश या नमेश की दशा के साथ आती है तो भी आपका काम 100% होगा। बस काम स्मूथ नहीं होगा, थोड़ी अप एंड डाउन्स, थोड़े हडल्स को क्रॉस करने के बाद आपको यह सुख अवश्य मिलेगा। अब योग कारक ग्रह की दशा के अलावा जन्म कुंडली में प्रबल योग कारक ग्रह की दशा भी होती है। अब ये प्रबल योग कारक ग्रह की दशा कैसे बनती है? जब आपकी जन्म कुंडली में लगन, हर लगन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, तो लगन के अकॉर्डिंग जब एक ही ग्रह केंद्र का और वही ग्रह त्रिकोण का स्वामी होता है तो वो आपकी कुंडली का प्रबल योग कारक ग्रह होता है। उदाहरण के लिए वृषभ लगन के अंदर शनिदेव नवम और दशम के स्वामी बनते हैं, यानी नवम त्रिकोण का, दशम केंद्र का। तो ये प्रबल योग कारक ग्रह वृषभ लगन वालों के लिए हुए। इसी तरह अगर हम कर्क लगन की बात करेंगे तो जो मंगल देव हैं वो 5वें भाव, पंचम और दशम के स्वामी बनते हैं, यानी पंचम भाव केंद्र का, दशम भाव पंचम भाव त्रिकोण का और दशम भाव केंद्र का। तो इसी तरह आपको देखना है, जब 2 ग्रह आपके कुंडली में बनते हैं, शनिदेव, गुरुदेव, बुधदेव, शुक्र, शुक्र नहीं, शनिदेव, बुधदेव, गुरुदेव, मंगलदेव, ये 4 जो ग्रह हैं इनकी 2-2 राशियां होती है। तो आपको ये देखना है कि आपके लगन के अकॉर्डिंग कौन से ग्रह आपके कुंडली के लग्नेश के मित्र हैं और इनमें से कौन सा ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। तो ये जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जो होते हैं ये आपकी कुंडली के प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं, और जब इनकी दशा आती है तो यकीन मानिए आपको हडल्स भी स्मूथ लगते हैं। इसमें सारे काम आपके स्मूथली होते चले जाते हैं, चाहे इनकी महादशा के साथ किसी भी ग्रह की अंतर्दशा क्यों ना आ जाए। ये अपनी महादशा में आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, और हडल्स अगर आ भी गए तो वो हडल्स आपको महसूस नहीं होने देते। उस हडल से आपको जरा भी टेंशन महसूस नहीं होती। आप उन हडल्स को चैलेंज की तरह फेस करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ये जो प्रबल योग कारक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में जो केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं, एक ही ग्रह केंद्र के भी और त्रिकोण के भी, तो वो प्रबल योग कारक ग्रह आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं, जो आपको जीवन में हर तरह की सुख सुविधा संपन्नता देने में सक्षम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।